हेलो, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। ठीक है, फ्रीडम होता है हमारा स्वतंत्रता। ठीक है, इज माने है और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, यह है हमारी आज की स्टोरी का टाइटल, जिसमें मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। साथ ही डिफ़िकल्ट वर्डों का हिंदी मीनिंग बताऊंगा, उनका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज हुई है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और उसकी फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज की स्टोरी आपके लिए काफ़ी पॉइंट से महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, हम रोज़ाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं इस स्टोरी को रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वन डे अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द रॉयल गार्डन्स। ठीक है, अब मैंने ये सेंटेंस यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम एक बार इसको खुद से अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। उधर से आप भी कोशिश करना कि आप इसको समझ के अर्थ निकालो। ठीक है, उसके बाद मिलान करते हैं। वन डे एक दिन अकबर एंड बीरबल। ठीक है, यहाँ क्या है, दो व्यक्ति हैं, एक और दो। एंड से जुड़ के हमारे ये दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं। ठीक है, जब दो सब्जेक्ट हैं तो इसलिए यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वर। अब ये क्या है, जो वर्ब यूज हुई है कंटिन्यूस की है। ठीक है, सिंपल वर्ब है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट में कोई घटना घट रही थी। ठीक है, वन डे एक दिन अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वर वॉकिंग मतलब टहल रहे थे। ठीक है, थे किस लिए यूज हुआ है, इसके लिए, क्योंकि ये पास्ट में है। और टहलना होता है वॉक, चलना या टहलना। वन डे अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग इन द रॉयल गार्डन। रॉयल होता है शाही और गार्डन होता है हमारा बगीचा। ठीक है, बगीचा। ओके, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में। वन डे एक दिन अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल ये नाम है। ठीक है, अकबर और बीरबल वर वॉकिंग टहल रहे थे, इन द रॉयल गार्डन शाही बगीचे में। दे सा बर्ड्स रिटर्निंग टू दियर नेस्ट्स। ठीक है, नेस्ट्स होता है घोंसले। ओके, नेस्ट्स घोंसले। दे ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है दे, मतलब वे या उन्होंने। ठीक है, उन्होंने शा देखा। ओके, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, शी। ओके, B1 और B2 शा। ठीक है, दे शा उन्होंने देखा, वर्ड्स पक्षियों को, रिटर्निंग वापस आते हुए टू दियर नेस्ट अपने घोंसलों में। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं। दे मतलब अकबर और बीरबल के लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज हुआ है। दे शाह उन्होंने देखा, वर्ड्स रिटर्निंग पक्षियों को वापस आते, टू दियर नेस्ट्स अपने घोंसलों में या अपने घरों में। अकबर सैड अकबर ने कहा। ठीक है, अकबर ने कहा। सैड से की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होता है B1 होता है। ठीक है, से का मतलब होता है कहना, और सैड कहा। ठीक है, अकबर सैड अकबर ने कहा, दोज पुअर बर्ड्स हैव टू गो इन सर्च ऑफ फूड। दोज मतलब उन,
पुअर बेचारे, यहाँ गरीब नहीं बेचारे, दोज पुअर वर्ड्स उन बेचारे पक्षियों को, हैव टू गो जाना पड़ता है, ठीक है, जाना पड़ता है, और यहाँ हैड होता है, हैड टू गो जाना पड़ा, ठीक है, और हैव टू प्रेजेंट में है तो पड़ता है, कल भी परसों भी रोजाना जाएंगे, ठीक है। दोज पुअर वर्ड्स उन बेचारे पक्षियों को, दोज पुअर वर्ड्स हैव टू गो उन बेचारे पक्षियों को हैव टू गो जाना पड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, इन सर्च ऑफ तलाश में ऑफ फूड खाने की, ठीक है, खाने की, समझ गए होंगे। वट माई वर्ड्स आर हैप्पी इन दियर गोल्डन केज, ठीक है, बट लेकिन माई वर्ड्स आर हैप्पी, लेकिन मेरे पक्षी, माई मेरे, ठीक है, पक्षी, आर हैप्पी खुश हैं, इन दियर गोल्डन केज अपने सोने के पिंजरों में खुश हैं, बट होता है लेकिन, माई मेरे पक्षी, आर माने हैं कौन सा वाला, प्लूरल वाला, आर हैं हैप्पी खुश, कहाँ, इन दियर अपने सोने के पिंजरों में, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देख लीजिए, मैंने हिंदी भी लिख दी है। बट माई वर्ड्स, लेकिन मेरे पक्षी, आर हैप्पी खुश हैं, इन दियर गोल्डन केज अपने सोने के पिंजरों में खुश हैं, और आर इसलिए यूज हुआ है, ये क्या है, ये यहाँ वर्ड प्लूरल है, ठीक है, वर्ड होता तो सिंगुलर आता, वर्ड्स है इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हुई है आर, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड विद द बेस्ट फूड, ठीक है, अब आर आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ऐसा स्ट्रक्चर आए तो समझ लीजिए वो सेंटेंस पैसिव में है, मतलब काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। सेंटेंस एक्टिव और पैसिव दो होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, पैसिव में है, काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ क्या है, खाना प्रदान करने की बात है। देखते हैं इस सेंटेंस को, दे आर प्रोवाइडेड, दे उन्हें, आर प्रोवाइडेड प्रदान किया जाता है, प्रदान या उपलब्ध, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, विद द बेस्ट फूड सबसे अच्छा भोजन, ठीक है, सबसे अच्छा भोजन, ठीक है। अब दे जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया था जब प्लूरल नाउन होगा तो उसी के लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। अकबर और बीरबल थे, दो जने थे, प्लूरल थे, तो क्या है यहाँ दे आया है और उसी के लिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल आई है, ठीक है। दे आर प्रोवाइडेड, दे ये पक्षियों के लिए है, ठीक है, ये पक्षियों के लिए है, दे आर प्रोवाइडेड उन्हें प्रदान किया जाता है, उन्हें या पक्षियों को प्रदान किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, विद द बेस्ट फूड सबसे अच्छा भोजन। बीरबल सैड, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, क्या कहा, कैन आई होल्ड योर पैरट इन माई हैंड्स, कैन सकता के अर्थ में यूज होता है, ठीक है, और यहाँ क्या है इंटेरोगेटिव, मतलब वो पूछ रहा है, कैन आई होल्ड योर पैरट इन माई हैंड, कैन आई होल्ड क्या मैं पकड़ सकता हूँ, योर पैरट आपके तोते को, इन माई हैंड अपने हाथों में, होल्ड होता है पकड़ना, योर अपने, पैरट तोता, हैंड्स हाथ, कैन आई होल्ड योर पैरट इन माई हैंड्स, क्या मैं आपके तोते को अपने हाथों में पकड़ सकता हूँ, इसका अर्थ होता है सकता, ठीक है, समझ गए। अकबर एग्रीड, ठीक है, एग्रीड का मतलब सहमत हो गया, अकबर एग्रीड, अकबर एग्रीड सहमत हो गया, ठीक है, ये भी क्या है B2 यूज हुई है और B1 इसकी यहाँ तक है, एग्री तक, ठीक है, सहमत होना, B2 सहमत हो गया, अकबर एग्रीड, अकबर सहमत हो गया, सो इसलिए,
बीरबल ओपन द केज, केज होता है पिंजरा, ठीक है, KAJ, केज, केज माने होता है पिंजरा, ओके। बीरबल ओपन द केज, केज होता है पिंजरा, एंड हेल्ड द बर्ड, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। बीरबल ओपन, बीरबल ने खोला, ओपन होता है खोलना, ठीक है। और यहाँ क्या है, सेकंड फॉर्म है खोला। बीरबल ने खोला द केज, पिंजरा, एंड हेल्ड द बर्ड, हेल्ड पकड़ा, होल्ड की सेकंड फॉर्म है ये हेल्ड, ठीक है। एंड हेल्ड द बर्ड, और पक्षी को पकड़ा। बट ही वॉज सरप्राइज्ड दैट इट डिड नॉट फ्लाई, ठीक है। बट लेकिन ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन वह अचंभित था, ठीक है, सरप्राइज अचंभित, ओके। दैट की इट डिड नॉट फ्लाई, इट यूज हुआ है इस वर्ड के लिए, ठीक है। इट डिड नॉट फ्लाई, पक्षी नहीं उड़ा। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं हिंदी में। बट लेकिन, ठीक है, ही वॉज सरप्राइज्ड, वह अचंभित या आश्चर्यचकित था, वह आश्चर्यचकित था, दैट की इट डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ा, ठीक है। फ्लाई होता है उड़ना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म हमारी एक दूसरी स्टोरी में आई थी कल की, आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, B1 है, उड़ना, ठीक है। इट डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ा। ही फोर्स्ड इट टू गो, येट इट डिड नॉट लीव हिज हैंड। ही, उसने, फोर्स्ड, मजबूर किया, फोर्स्ड होता है मजबूर करना, मजबूर किया। इट, पक्षी को, टू गो, इट, पक्षी को, टू गो, जाने के लिए, जाने के लिए। यट, फिर भी, ठीक है, यट होता है फिर भी। इट डिड नॉट लीव, उसने नहीं छोड़ा, इट मतलब पक्षी, उसके लिए उसने नहीं छोड़ा, हिज हैंड, उसका हाथ। यट, फिर भी, इट डिड नॉट लीव हिज हैंड, उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अकबर वाज पजल्ड, ठीक है, पजल्ड होता है हमारा हैरान। अकबर वाज पजल्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द बर्ड, ठीक है। अकबर वाज पजल्ड, अकबर हैरान था, पजल्ड होता है हैरान। अकबर वाज पजल्ड, अकबर हैरान था, बाय द बिहेवियर, व्यवहार से, बिहेवियर होता है व्यवहार। अकबर वाज पजल्ड बाय द बिहेवियर, अकबर व्यवहार से परेशान था, ऑफ द बर्ड, पक्षी के, किसके व्यवहार से परेशान था, पक्षी के। बीरबल एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड होता है समझाना, ठीक है। बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने समझाया, ठीक है, बीरबल ने समझाया। सर, इट इज़ द नेचर ऑफ बर्ड्स टू फ्लाई अराउंड एंड फाइंड फूड। क्या समझाया बीरबल ने, सर, महोदय, इट इज़ द नेचर ऑफ बर्ड्स, इट इज़ द नेचर, नेचर होता है स्वभाव। आप लिखते रहना जो भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे। साथ ही इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप PDF पा सकते हैं। सर, श्रीमान या महोदय, इट इज़ द नेचर, यह स्वभाव है, ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का, टू फ्लाई, उड़ना, अराउंड, इधर उधर, एंड फाइंड फूड, और फाइंड, खोजना, फूड, भोजन, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। सर, श्रीमान, इट इज़ द नेचर ऑफ बर्ड्स, श्रीमान, यह, इट माने यह, इज माने है, इट इज़ द नेचर ऑफ बर्ड्स, यह पक्षियों का स्वभाव है, टू फ्लाई अराउंड, फ्लाई उड़ना, अराउंड इधर उधर, एंड फाइंड फूड, और भोजन खोजना, यह पक्षियों का स्वभाव है। बाई कीपिंग दैम केज्ड, ठीक है, केज्ड होता है पिंजरे में बंद। बाई कीपिंग, रख कर, ठीक है,
प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, और दैम ये पक्षियों के लिए यूज हुआ है। बाय कीपिंग दैम केज्ड, रख कर, दैम उन्हें, पिंजरे में बंद, ठीक है, पिंजरे में बंद रख कर, बाई कीपिंग दैम केज, पिंजरे में बंद रख कर उन्हें, यू आर कर्बिंग दियर फ्रीडम, कर्ब होता है रोकना या प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना, ठीक है। फ्रीडम होता है स्वतंत्रता, ओके। बाई कीपिंग दैम केज्ड, उन्हें पिंजरे में रख कर, यू आर कर्बिंग दियर फ्रीडम, यू आर कर्बिंग दियर फ्रीडम, आप उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। द पैरट इज सो यूज टू द केज इट हैज़ फॉरगॉटन टू फ्लाई, ठीक है। फॉरगॉटन होता है भूलना, ठीक है, और यहाँ थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो भूल चुका, ठीक है, भूल चुका, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुआ है, ठीक है। द पैरट, तोता, इज माने है या हो गया है, सो यूज टू, सो इतना, यूज टू अभ्यस्त, अभ्यस्त या आदि, टू द केज, पिंजरे का, पिंजरे का, इट हैज़ फॉरगॉटन टू फ्लाई, फ्लाई होता है उड़ना। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द पैरट इज सो यूज टू, द पैरट तोता इज सो यूज टू, इतना अभ्यस्त है, टू द केज, पिंजरे का, इट हैज़ फॉरगॉटन टू फ्लाई, यह उड़ना भूल चुका है। जो तोता है वो उस पिंजरे के चक्कर में उड़ना भूल चुका है। अकबर वाज सैडन एट बीरबल्स वर्ड्स, ठीक है, ये अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, मैंने आपको बताया था, का, की और के का अर्थ दर्शाने के लिए, किसी से संबंध दर्शाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ठीक है। बीरबल्स वर्ड, बीरबल के शब्दों से। सैडन दुखी, ठीक है, सैडन होता है दुखी। अकबर वाज सैडन, अकबर दुखी था, एट बीरबल्स वर्ड्स, ठीक है, बीरबल के शब्दों से जो उसने कहे। ही आस्क्ड द रॉयल वेटरिनेरियन टू ट्रीट ऑल हिज वर्ड्स, आस्क्ड होता है कहा, ठीक है, कहना, यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज हुई है कहा, रॉयल शाही, ओके, और ट्रीट इलाज करना, इलाज, वैसे व्यवहार भी यूज होता है पर पक्षी बीमार हैं तो उसके लिए इलाज आएगा। हिज वर्ड्स, अपने पक्षियों का, ओके, ठीक है। आल, सभी। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं। वेटरिनेरियन होता है पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक, वेटरिनेरियन, ठीक है। इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख लेना। ही आस्क्ड, उसने कहा, द रॉयल वेटरिनेरियन, शाही पशु चिकित्सकों से, टू ट्रीट ऑल हिज वर्ड्स, टू ट्रीट इलाज करने के लिए, ऑल हिज वर्ड्स उसके सभी पक्षियों का। देन फिर, व्हेन दे वर हेल्दी, दे वे वर थे या हो गए, हेल्दी स्वस्थ। देन फिर, व्हेन दे वर हेल्दी, जब वे स्वस्थ हो गए। अकबर हेल्ड देम इन हिज हैंड, अकबर ने हेल्ड पकड़ा, देम उन्हें, उन पक्षियों को जो तोते थे, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। अकबर हेल्ड पकड़ा, देम उन्हें, उन पक्षियों को, इन हिज हैंड अपने हाथों में, एंड हेल्प्ड देम फ्लाई अवे, ठीक है। हेल्प होता है सहायता की, देम उनकी, ये पक्षियों के लिए यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव केस, फ्लाई अवे उड़ने में, ठीक है। ये जो हेल्ड है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, ठीक है, उसका मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, पकड़ना, और यहाँ सेकंड फॉर्म B2 यूज हुई है, पकड़ा। अकबर हेल्ड देम, अकबर ने उन्हें पकड़ा, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, एंड हेल्प्ड देम
फ्लाई अवे, और उड़ने में उनकी सहायता की। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज 15 अगस्त है, फ्रीडम की स्टोरी इसलिए लाया ताकि आप 15 अगस्त में फ्रीडम का मतलब क्या होता है उसे एग्जैक्ट समझ पाएँ। फ्रीडम हमारे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण है आज भी जितनी देश को आज़ादी कराने के समय थी, वरना आज भी हम गुलाम होते। आज भी कुछ लोग अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार के गुलाम होते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये काम ना करें, हम आज़ाद हैं। नहीं, वो अपनी सोच के गुलाम हैं, ठीक है। वो अपनी एकमर्यता के, अपनी निष्क्रियता के गुलाम हैं। तो ऐसा नहीं बनना, हमेशा पढ़ते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।